हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। मैं आपके साथ आज पीजेंट मूवमेंट जो है किसान आंदोलन से देखेंगे हम आज। तो सबसे पहला जो किसान आंदोलन हुआ था वो था इंडिगो मूवमेंट। इंडिगो मूवमेंट 1859 से 60 तक हुआ था। नदिया डिस्ट्रिक्ट जो कि बंगाल में है वहाँ ये मूवमेंट हुआ था, इंडिगो मूवमेंट। इसमें एक प्रथा चलती थी, ददनी प्रथा। ददनी प्रथा में होता क्या था कि एक तरह का एडवांस लोन एग्रीमेंट था, यानी कि जिसे इंडिगो कल्टीवेशन करवाना था ये लोग लोन दे देते थे, एग्रीमेंट कर लेते थे खेतों पर और वहाँ जो है अपनी तरह की फसलें उगवाते थे। जैसे इंडिगो का कल्टीवेशन करवाते थे, नील की खेती जो है ये लोग ददनी प्रथा से कराते थे। यहाँ जो पॉपुलर लीडर थे जैसे दिगंबर बिश्वास जो थे, ये पीजेंट लीडर थे यहाँ पे। और यहाँ हरिश्चंद्र मुखर्जी एक न्यूज़पेपर चलाते थे, हिंदू पैट्रियट। तो इन्होंने जो है इस इंडिगो मूवमेंट का अपोज किया था इस अपने न्यूज़पेपर में। और दीन बंधु मित्र जो थे, इन्होंने नील दर्पण एक नाटक लिखा था जिसमें इस ददनी प्रथा और नील क्रांति के बारे में बताया है। जब ये क्रांति हुई तो इसके लिए, इसके जांच के लिए एक कमीशन बिठाया गया जिसका नाम है इंडिगो कमीशन, जो जिसके चेयरमैन थे सीतोंकार। सीतोंकार कमेटी जो थी इसने इस इंडिगो कल्टीवेशन जो वहाँ हो रहा था, मोमेंट हुआ, उस पर जांच की और ये देखा कि किसानों पे ज़बरदस्ती ये करवाया जा रहा है। तो इन्होंने इनको कुछ रियायत दी गई यहाँ के किसानों को। इंडिगो मूवमेंट पहला किसान आंदोलन था जो कि सफल रहा। जो इंडिगो नील क्रांति है ये पहला किसान आंदोलन था जो कि सफल रहा। 1859 से 60 तक ये क्रांति हुई थी। आप ध्यान रखें इसका डेट जो है, इसका टाइम पीरियड ध्यान रखें। पबाना रिवोल्ट जो है ये 1863 से 76 तक हुआ था। बंगाल में ही है पबाना। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त, शंभू पाल, ये लोग लीडर थे यहाँ। और ये लोग जो था, इनका डिमांड जो था कि ये महारानी के रैयत होना चाहते थे। रैयत का मतलब किसान होता है। ये जमींदारों को बीच से हटाना चाहते थे क्योंकि जमींदार जो हैं इनकी काफ़ी शोषण करते थे, पूरी तरह से शोषण करते थे। इसलिए ये लोग डायरेक्टली महारानी को ही अपना टैक्स और रेवेन्यू देना, लैंड रेवेन्यू जो है वो देना चाहते थे। तो यहाँ ये इशू था। उसी के बाद जो है बंगाल टेंडेंसी एक्ट, जो कि बंगाल काश्तकारी एक्ट आया 1885 में। पबाना रिवॉल्ट के कारण ही किसानों को अब कुछ उनके मालिकाना हक दिया गया ज़मीनों पे, ताकि जो ज़मींदार हैं उनका शोषण न कर सकें। आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है 1885 बंगाल टेंडेंसी एक्ट। अब अगला जो है दक्कन डिस्टर्बेंस। ये दक्कन डिस्टर्बेंस जो है उपद्रव, ये 1875 में हुआ था महाराष्ट्र में। ये मनी लेंडर्स के खिलाफ में था। दक्कन में क्या था कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट था, ये रैयतवाड़ी सिस्टम था। यहाँ पे रैयतवाड़ी का मतलब कि डायरेक्ट किसान जो है अपना जो लैंड रेवेन्यू होता था वो देते थे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होते थे इसमें। तो होता ये था कि जो इनको लैंड रेवेन्यू देना होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। और ज़्यादा देने के कारण इन्हें जो है मनी लेंड करना पड़ता था। तो मनी लेंडर जो होते थे, साहूकार, उनसे पैसे लेते थे। तो ये साहूकारों का बहुत बड़ा इस इलाके में, दक्कन रीजन में दबदबा हो गया था। वो पैसे जो है बिल्कुल बधुआ मजदूर बना लिए थे इस मनी लेंडर्स ने, जो साहूकार थे। तो इन्हीं मनी लैंडर्स का विरोध करने के लिए, इनको बायकॉट करने के लिए दक्कन डिस्टर्बेंस ये लोग शुरू किए। तो ये लोग करते क्या थे कि ये उनके घरों में घुसकर जो कागज होते थे, जो इनके एग्रीमेंट होते थे, उसे जला देते थे बिल्कुल। यहाँ मनी लेंडर्स को, साहूकारों को काफ़ी परेशान किया गया दक्कन डिस्टर्बेंस में। अब अगला देखें तो मोपला है, ये पी होता है यहाँ पे, MOPLA। मोपला विद्रोह जो रिवोल्ट हुआ था 1921 में, जो कि मालाबार कास्ट में, केरला में हुआ था। और ये जो है ब्राह्मण जमींदार जो थे उनके खिलाफ था, मुस्लिम पीजेंट द्वारा। मुस्लिम, ये अरबी मुस्लिम थे जो कि बहुत पहले बसे थे केरल में। तो ये लोग जो है
जो कोकोनट और ये सारी चीज़ों की रस्सियाँ बनती हैं उसकी जो है ये लोग कल्टीवेशन करते थे। और इनका जो है झगड़ा ब्राह्मण जमींदारों से था। ये जो मोमेंट था एक कम्युनल हो गया था बाद में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का ये झगड़ा था। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय ही ये हुआ था। तो गांधी जी तो खिलाफत मूवमेंट और सारी चीज़ों को लेकर मुसलमानों को भी इस मूवमेंट में जोड़ रहे थे, तो ये तोड़ने का काम था। इसलिए यहाँ गांधी जी भी गए थे और यहाँ मिलाने की इनको कोशिश की थी। गांधी जी, अली मुसलियार, शौकत अली जो कि खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे, ये लोग भी यहाँ मोपला गए थे और वहाँ विद्रोह को शांत किए। अब अगला देखें तो ये है उत्तर प्रदेश किसान सभा। 1918 में ये बना था। इसको लीड कर रहे थे गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी। मदन मोहन मालवीय जी भी थे। यहाँ उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में ये बना था। अब नाई धोबी बंद सोशल बाइकॉट चलाया गया था इसी उत्तर प्रदेश किसान सभा के अंडर। ये प्रतापगढ़ में चलाया गया था नाई धोबी बंद, जो कि इलाहाबाद के आसपास का जिला है। अवध किसान सभा जो है 1920 में ये बनी थी, एक सभा जो कि बाबा रामचंद्र ने इसे लीड किया था। एका मोमेंट अवध रीजन में बना था और 1921 से 21 तक ये मोमेंट चला। एका मोमेंट, इसमें मदारी पासी और सहदेव ये जो थे, इस मोमेंट को टैक्स का इशू था, इसलिए इसमें ये लोग लीड किए और सफलता हासिल हुई इन्हें। बरदौली सत्याग्रह 1928 में काफ़ी फेमस है। सरदार पटेल इसको लीड कर रहे थे। कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल जो कि सरदार पटेल की बेटी थी, शारदा बेन, मीठू बेन, ये लोग भी इनके सपोर्ट में थे। यहाँ हुआ क्या था कि टैक्स को 22% बढ़ा दिया गया था, जिससे कि काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम हुई और इनके मूवमेंट के सत्याग्रह के बाद 6.2% कर दिया गया आफ्टर द मूवमेंट। यहाँ गांधी जी आए थे। गांधी जी के ने जो है इनको सरदार पटेल को टाइटल दिया और ये टाइटल गांधी जी द्वारा नहीं, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा दी गई टाइटल थी, जो कि गांधी जी ने इनको नवाजा। सरदार पटेल जी को सरदार की टाइटल दी गई। बिजौलिया मूवमेंट जो है ये राजस्थान में है। बिजौलिया 1913 में हुआ क्या था कि यहाँ काफ़ी प्रकार के टैक्स इम्पोज कर दिए गए थे। 84 प्रकार के लगभग टैक्स थे। यहाँ तक कि अगर लड़की की शादी होती थी तो भी उसमें 5 रुपए का टैक्स लगता था। 5 रुपये उस समय 1913 में बहुत एक बड़ी रकम थी और उसे देना पड़ता था। तो यहाँ 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए गए थे, जिस मोमेंट को, बिजौलिया मोमेंट जो था, इसको लीड कर रहे थे भूप सिंह और विजय सिंह पथिक। ये दोनों लोग थे जो कि इसको लीड किए और ये मोमेंट सफल रहा और काफ़ी जो टैक्स जो इसमें से लगभग 35 प्रकार के टैक्स तो तुरंत छोड़े गए, इसको हटाया गया और भी टैक्सेस को बाद में कम कर दिया गया। तो ये बिजौलिया मूवमेंट था राजस्थान में। तेभागा मूवमेंट जो है 1946 से 50 तक बंगाल में चला। कांपा राम सिंह और भवन सिंह इसके लीडर थे। यह किसान 1/3 देना चाहते थे और 2/3 रखना चाहते थे, लेकिन होता इसका उल्टा था। तेभागा में सोचिए इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता था कि 1/3 ये देना चाहते थे, लेकिन ये इनसे 2/3 लिया जाता था, यानी कि सिर्फ 1/3 इनके पास रहता था। तो ये अपने आप को इस लैंड रेवेन्यू से बचाने के लिए इस मूवमेंट को चलाए, तेभागा मूवमेंट, जो कि बंगाल में लीड कर रहे थे कांपाराम सिंह और भवन सिंह। तेभागा मूवमेंट जो कि 1946 से 50 तक चला था। तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट 1946 से 51 तक चला ये भी, और लीडर जो थे इसके कमरैया थे। इनका भी टैक्स का ही इशू था। तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट चला था। अब बार्ली मूवमेंट जो है, वारली जो है ये मुंबई में है, 1945 में चला था ये मूवमेंट। फिर कुनाप्रा एंड वायलार मूवमेंट जो है 1946 में चला था। केरला में ये कुनाप्रा और वायलार है। वहाँ जो नारियल से लस्सी बनाते हैं उनकी टैक्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था, जिसको रिड्यूस करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। तो ये कुछ किसान आंदोलन थे हमने देखे। आप बिल्कुल इसे रट लें, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और इसको रटना ही एक सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और नई चीज़ों के साथ। कुछ नई चीज़ें होंगी और हम डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद।